स्कारलेट, कैथी, क्रिस्टी और मरिया नाम के चार दोस्त अपने कॉलेज ग्रुप के साथ कैंपिंग करने के लिए एक जंगल में आए थे। शाम का वक्त था जब वो चारों जंगल में घूम घूम कर वहां की फोटोज ले रहे थे। तभी अचानक मरिया की नजर जमीन पर गिरे एक कैमरे पर पड़ी। वो कैमरा कैथी का था, लेकिन कैथी एकदम से कहीं गायब हो गई थी। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इतने में जब मरिया ने उसके कैमरे की फोटोज देखी तो वो घबरा गई। उसमें एक परछाई थी, एक लंबे से पतले से आदमी की परछाई जो हर फोटो में पास आती जा रही थी। स्कारलेट उन फोटोज को देखते ही चौंक गई और बोली, ये तो स्लेंडरमैन है। मारिया और क्रिस्टी ने उससे पूछा कि वो कौन है। स्कारलेट ने उन्हें बताया कि स्लेंडरमैन एक हॉरर लेजेंड है जो यंग लड़के और लड़कियों को अपने काबू में कर लेता है और उनसे जो चाहे वो कराता है। कहते हैं वो किसी को भी पागल कर सकता है। स्कारलेट ने कहा कि उसे हमेशा से लगता था कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, पर वो फोटोज देखकर उसे कैथी की बहुत चिंता हो रही है। मरिया ने इंटरनेट पर स्लेंडरमैन के बारे में खोजना शुरू किया और उन्हें पता लगा कि स्लेंडरमैन को बुलाने के लिए उन्हें जंगल में एक रस्म पूरी करनी थी। उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 3 बार एक घंटी बजानी थी, लेकिन जब तक ये रस्म पूरी ना हो जाए कोई भी अपनी आंखें खोल नहीं सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। अगर कोई भी अपनी आंखें खोल दे तो स्लेंडरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अपनी दोस्त कैथी को खोजने का सिर्फ एक तरीका था, स्लेंडरमैन को बुलाना। स्कारलेट, क्रिस्टी और मरिया ने अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और एक घंटी को बजाना शुरू किया। लेकिन तभी स्कारलेट को लगा कि किसी ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। स्कारलेट जोर से चिल्ला पड़ी और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाकर ये देखने की कोशिश की कि उसके पीछे कौन खड़ा था। उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रस्म बीच में ही टूट गई और वो लोग स्लेंडरमैन को बुला नहीं पाए। रात बहुत हो चुकी थी और इसीलिए तीनों दोस्त वापस अपने टेंट में लौट गए। टेंट में लौटते ही स्कारलेट को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब से उसे लगा था कि जंगल में कोई उसका गला दबा रहा है, तब से उसे यह भी लग रहा था कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसने देखा कि उसके मुंह से कुछ काले रंग की चीजें निकलने लगी। देखते ही देखते वो काली चीजें उसके मुंह से पूरी तरह बाहर निकल आईं और उसके सामने उन काली चीजों ने स्लेंडरमैन का रूप ले लिया। वो बहुत लंबा, पतला और खौफनाक था। उसका चेहरा भी बहुत लंबा था, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो आंखें थीं, ना नाक और ना मुंह। स्लेंडरमैन को देखकर स्कारलेट बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन अचानक से उसका सारा डर खत्म हो गया। देखने में लग रहा था कि स्लेंडरमैन ने उसे अपने काबू में कर लिया था। स्कारलेट ने क्रिस्टी और मरिया को फोन किया और उनसे कहा कि वो सारे लोग फिर से उसी जगह मिले जहां कैथी गायब हुई थी। उसके दोस्त बहुत डरे हुए थे, लेकिन स्कारलेट के कहने पर वो मान गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार जंगल में उनके साथ क्या-क्या होने वाला था। जैसे ही वो लोग जंगल में पहुंचे, स्कारलेट ने अपने दोनों दोस्तों से आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहा। क्रिस्टी को स्कारलेट से बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसलिए उसने मरिया को वापस चलने के लिए कहा।
मरिया ने कहा कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन क्रिस्टी वहां नहीं रुकी, बस टेंट की ओर जाने लगी। स्कारलेट उसे कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने मरिया को फिर से पट्टी बांधने के लिए कहा। जब उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी तो स्कारलेट के मुंह से फिर से वो स्लेंडर मैन बाहर निकल कर आया। उसने मरिया की आंख से पट्टी हटाई। स्लेंडरमैन को अपने सामने देखते ही वो चीख पड़ी। क्रिस्टी जो वापस कैंप की ओर जा रही थी, उसकी चीख सुनकर वापस मुड़ी और एक पेड़ के पीछे जाकर सब कुछ देखने लगी। मरिया की चीखें एकदम से खत्म हो गईं और वो ऐसे शांत हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। स्लेंडरमैन ने उसे काबू में कर लिया था। वो जंगल के और अंदर जाने लगा और मरिया और स्कारलेट उसके पीछे पीछे जाने लगे। क्रिस्टी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें वहां पर बुला लिया। उनके आते ही वो उन्हें उस जगह ले गई जहां वो स्लेंडरमैन उन लोगों को लेकर गया था। जब वो वहां पहुंचे तो वहां बस एक कुआं था जिसमें मरिया, स्कारलेट और कैथी की लाशें बह रही थीं। ये देखकर क्रिस्टी पागल हो गई और अपने घर लौट गई। कई साल तक क्रिस्टी को पागलपन के दौरे पड़ते रहे और उसे ऐसा लगता रहा जैसे स्लेंडरमैन ने उसे अपनी कैद में जकड़ रखा है। लेकिन कौन था स्लेंडरमैन और वो कैसे ऐसा भयानक भूत बन गया? ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और सुनिए स्लेंडरमैन ओरिजिन स्टोरी।